Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a special edition of Hot Bites. We'll tell you why. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, बड़े आप जबरदस्त कवरेज करके आए हैं रेड कार्पेट की। अल्हम्दुलिल्लाह Amna. रेड था नहीं लेकिन रेड नहीं था, वाइटिश था, हाँ बट ठीक है। रेड तो नजर ही नहीं आया हमने मुझे। तो रेड ही कहना ना उसे। अच्छा तो मेटाफोरिकल रेड कार्पेट। मेटाफोरिकल हाँ, रेड। कैसी हैं आमना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पीछे से YouTube हमारा इवेंट किया। जी बिल्कुल, आपको बड़ा याद किया मैंने, बहुत डेस्परेटली जा तुझे याद किया। मुझे जब स्टेज पे जाना पड़ा YouTube वालों से मैंने कहा इट वाज अ ग्रेट इवेंट other than the 5 minutes that I had to talk. मैंने कहा why you were so good? I said no, it's not about that. I'm so uncomfortable talking about myself कि 5 मिनट स्टेज पे खड़े होकर अपनी बात करना, आप होते तो कर लेते। 10-15 मिनट कहीं नहीं गए थे। भाई इससे पहले कि हम इन सारी हाइलाइट्स के ऊपर बात करें, आपको अपडेट दें व्हाट वी बीन अप टू, सबसे पहले तो वी मस्ट मेंशन इस्माइल तारा साहब। जी बिल्कुल। उनकी हमें खबर मिली एक्चुअली जिस रात को एलएसएस हो रही थी उसी रात आजादी इवेंट जब पता चला। बिल्कुल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक्सट्रीमली सैड न्यूज़। इज अ वेटरन कॉमेडियन और जबरदस्त अदाकार, जबरदस्त परफॉर्मर, जबरदस्त एंटरटेनर। 50-50 के उनके स्किट्स अभी तक इतने मशहूर हैं, मकबूल हैं अवाम में, अभी तक यूट्यूब के ऊपर लोग जाके देखते हैं, सर्च करते हैं। इसके अलावा जब भी वो स्क्रीन के ऊपर आए, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर आए या फिल्मों में आए, हमेशा उन्होंने लोगों में खुशियां बांट के गए, बिल्कुल मुस्कुराहटें बांटी। और इंटरव्यूज भी उनके इतने मजे के होते थे हमेशा कि बंदा मुस्कुराए बगैर रह नहीं सकता था। ही विल बी डीपली मिस्ड। बहुत कम हमारे ऐसे परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, लेजेंड्स हैं जो कि वो काम करके गए हैं कि लोगों में खुशियां बांटने के अलावा और मुस्कुराहटें और हंसाने के अलावा और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो बड़े अफसोसनाक खबर। जी, आवर कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड टू हिज फैमिली एंड टू द इंडस्ट्री एट लार्ज which is going to miss him. It's the industry is a lot poorer now without him. Without him. बिल्कुल। पहली बात तो ये। जी। दूसरी बात ये, I want to give a special shout out to all our viewers, our extended family. इतना प्यार आमना। जी। आपको आई एम श्योर YouTube के इवेंट बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि जो पीसी के जो मैनेजर थे उनकी बीवी जो है वो फैन थी और उन्होंने बाद में केक भिजवाया और इट वाज सो स्वीट। हमें यकीन नहीं आता जब लोग हमें मिलते हैं और कहते हैं कि वी लव द शो एंड कुछ अजीब सी हो जाती है कैफियत मेरी, तो यकीन सा नहीं आता कि वाकई लोग देखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। ऑन माय वे टू लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, फिर लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, फिर होटल में, फिर लिफ्ट में, फिर देयर आर सम ऑफ आवर व्यूअर्स जिनको पता चला लाहौर में, दे डीएमड एंड दे केम ओवर। अच्छा। एक हमारी व्यूअर है, उनकी एनिवर्सरी थी तो शी केम एंड स्पेशली ब्रॉट चॉकलेट्स। थैंक यू। इस्लामाबाद से एक व्यूअर हमारी आई यार, इट्स ओवरवेलमिंग। आपका एलएसए के ऊपर रेड कार्पेट पे इतने लोग मिले, वो हमेशा की तरह वो कहते हैं जी हम तो आपसे मिलने आए हैं, आप हमारे। थैंक यू इतना प्यार। मतलब यू नो आमना आई एम श्योर अग्री करेंगी कि दिस इज समथिंग दैट इज लाइक very special, something very special. It's unbelievable the kind of love that you guys show to us. ऐसा महसूस होता है कि बस कि हम बयान नहीं कर सकते। So thank you very much, genuinely from the bottom of our hearts. आपके प्यार का, आपकी recognition का, आपके appreciation का बहुत 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 शुक्रिया। जी absolutely, I second everything that you said. यहाँ पे भी YouTube का इवेंट हुआ, उस पर काफ़ी लोग आए, सेल्फीज खिंचवाई उन्होंने। पहले मुझे लगा क्यों खिंचवा रहे हैं क्या कि वो आपका चैनल देखते हैं। It's very very encouraging. few people met, उन्होंने कहा जी कि आप हमारे दिल की आवाज़ बताते हैं, रिव्यूज़ में आप वो बातें करते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। जी बिल्कुल। वो आपका बहुत लोगों ने पूछा, व्यूवर्स ने और एक्सटेंडेड फैमिली ने तुम्हारी पूछा, सारे एक्टर्स ने पूछा, रेड कार्पेट के ऊपर आपने देखा होगा फन फुटेज, तो उन्होंने कहा जी वी मिसिंग आमना। तो वो है एक, किसी ने पूछा तो किसी और ने कहा यार ये साथ नहीं होते दोनों, क्योंकि आई अटेंडेड द टिच बटन प्रीमियर एज वेल, वहां पे भी बहुत लोग थे मिले, तो उसने कहा जी कि वेयर इज आमना, तो somebody else was doing, they don't always travel together. Yeah, इस दफा ऐसा हुआ, अगर ना होता YouTube का इवेंट तो फिर मैं जाती लाहौर और फिर सारा कुछ, और अगर एलएसए ना होता तो मैं आपके साथ होता, और अगर एलएसए ना होता बट ये है। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। टिच बटन का प्रीमियर हुआ लाहौर में, आई वाज देयर, आई वॉच्ड इट। आपने अभी तक नहीं देखी टिच बटन? नहीं, मैंने आज जाना था दोपहर को, लेकिन मैं जा नहीं सकी, लेकिन मैं देख लूंगी आप। तो एक बार आमना टिच बटन देख लेंगी तो फिर हम उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। कल ज़रार का प्रीमियर था लाहौर में, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अटेंड इट। मैं वापस आ गया, तो एट सम पॉइंट हम दोनों ज़रार देख के
उसका भी अगले हफ्ते आपके साथ डिटेल डिस्कशन स्लैश रिव्यू शेयर कर देंगे। जी मेनली आज जो हमारा टॉपिक है जी वो है लक्स स्टाइल अवार्ड्स इट इज अ लक्स स्टाइल अवार्ड स्पेशल। इस वीडियो बालिग हो गया लक्स स्टाइल अवार्ड। बालिग 18 पे नहीं हो जाता बालिग 21 पे अमेरिका में मेरे ख्याल में अमेरिका, आप अमेरिका समझ रहे हैं। जी ठीक है। तो 2022 का लक्स स्टाइल अवार्ड्स मेरे ख्याल में आमना देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस नॉमिनेशंस वाला सबमिशंस वाला किन लोगों को नॉमिनेट किया गया कौन जीता फिर द इवेंट इटसेल्फ रेड कार्पेट। तो मेरे ख्याल में इसको हम बांट के बाइफरकेट कर लेते हैं। मैं क्योंकि इवेंट पे नहीं थी इसलिए जो अवार्ड्स वाला और नॉमिनेशन प्रोसेस का है वो वहां से मैं शुरू कर लेती हूँ। ठीक है टॉकिंग अबाउट दैट। तो फिर हम इवेंट पे चले जाएंगे जी और बिल्कुल। फिर हम एंड में विनर्स की बात करेंगे। तो 3 टुकड़ों में हम एलएसी की अपनी डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, यही रहना है, बिकॉज आई एम श्योर कि आप इस पूरी जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उससे आपको फ़ायदा होगा। आपको शायद कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आप जिन लाइन्स पे सोच नहीं रहे थे। और मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी लक्स स्टाइल अवार्ड्स की पूरी टीम से, उनकी मैनेजमेंट से, कि हमारा मकसद यहाँ पे किसी को पुल डाउन करना नहीं है, अननेसेसरली क्रिटिसाइज नहीं करना। वी जेन्युइनली डू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर द लक्स स्टाइल अवार्ड्स। तो मैं और आमना दोनों चाहेंगे कि हम कुछ अपना फीडबैक आपके साथ, कुछ सजेशंस आपके साथ शेयर करें ताकि जो लक्स स्टाइल अवार्ड्स आने वाले इवेंट्स हैं वो बेहतर हो सकें। क्योंकि आमना का तो मेरे से बहुत लंबा एसोसिएशन और एक एफिलिएशन रही है एलएसए के साथ। मैं पिछले 4-5 साल से एसोसिएटेड हूँ। तो हम चाहते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इतना एक हिस्ट्री है, उसकी इम्पोर्टेंस में कमी ना हो। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। सो वीड अर्ज एवरीवन टू प्लीज हेयर अस आउट एंड व्हाटएवर वी से इज वेरी कंस्ट्रक्टिव, बिकॉज हम चाहते हैं कि अगले साल जो प्रॉब्लम्स हुई हैं इस साल वो उनको ओवरकम किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। और 21 साल हो गए हैं एलएसए को। दे आर द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अवार्ड सेरेमनीज एंड यू नो इट शुडंट स्लाइड। कोई इलिट इंटेंशन नहीं है। दैट्स द बॉटम लाइन हमारी। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी हाँ जी हाँ सर। सबसे पहले तो आप शुरू करें आमना जी। इस बार का जो प्रोसेस था नॉमिनेशंस का, विनर्स का, सबमिशंस का, वो क्या था? काइंडली थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालें उस पर। जी पिछले साल तक मैं आपको पहले बता दूं कि पिछले साल तक प्रोसेस ये होता था कि यूनिलीवर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो शाया होती थी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट्स पे। वो लोग लगाते थे कि एलएसए इज़ नाउ ओपन फॉर सबमिशंस और ये डेडलाइन है, उस वक्त तक आप अपनी सबमिशंस भेज दीजिए। सबमिशन क्या होती है कि जी एक पोर्टफोलियो आपने बनाना होता है अपने काम का विद इन दैट अलॉटेड टाइम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद वो सबमिशंस आती हैं, उसके बाद जूरीज बैठती हैं और जूरीज बड़ी ट्रांसपेरेंट थी। जूरीज की तस्वीरें लग जाती थी, एवरीबडी न्यू हुज ऑन द जूरी। जूरी का एक सेशन होता था जिसमें बैठ के जितने सबमिटेड पोर्टफोलियोज थे उनकी बात भी होती, और अगर एडिशनली जूरी फील करती कि यार फलाने बंदे ने भेजा नहीं है, उसका काम बहुत अच्छा था, वी मस्ट इंक्लूड हिम, तो उसको भी इंक्लूड किया जाता। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट फाइनल जो बनती, इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सेलेंस, नॉट ऑन सबमिशंस कितने लोगों ने किए या व्यूज़ कितने लोगों को मिले। ठीक है जी। उसके बाद जी प्रोसेस होता सारा, उनका इंटरनल बड़ा एक अच्छा प्रोसेस है। ऑडिटर्स हैं जो कि सील्ड एनवलप्स लेते हैं, उनको काउंट करते हैं, और नॉमिनेशंस की लिस्ट जो है टॉप 5 इन ईच कैटेगरी वो रिलीज़ हो जाती अ गुड मंथ बिफोर द एलएसएस। वो रिलीज़ हो जाती ताकि नॉमिनीज़ को पता होता कि जी हम नॉमिनेटेड हैं और लोग इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। एज ए जर्नलिस्ट मुझे याद है हम हर साल ये स्टोरी करते थे, who should win and who will win, you know, it's just fun content। इस साल वो भी नहीं हुआ। इस साल क्या हुआ कि जी उन्होंने सबमिशंस डिसाइड किया कि हम सबमिशंस की पूरी लिस्ट लगा देंगे। इट वाज अ बैड आइडिया, इट वाज अ रियली बैड आइडिया, बिकॉज इट जस्ट कन्फ्यूज्ड पीपल एंड द इंडस्ट्री। आप जब 20-20 नाम एक कैटेगरी में डालेंगे तो लोगों को कैसे, हाउ विल दे वोट? दे कुडंट वोट प्रॉपर्ली। मेरा तो नहीं ख्याल कि जो फाइनल रिजल्ट्स आए नॉमिनीज़ के, जो आपकी लिस्ट थी वो कोई तुक उसकी बनती थी। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट द एलएसए मैनेजमेंट, प्लीज़ इस को रिवोक करें और सबमिशंस को मत रिलीज़ करें। नॉमिनेशंस की ही लिस्ट रिलीज़ होनी चाहिए। खैर जी, नॉमिनेशंस की लिस्ट हुई रिलीज़ इवेंट से एक दिन पहले। एक दिन पहले हुई और रात को हुई, अगले दिन शो था। देयर वाज नॉट इनफ टाइम टू कमेंट ऑन इट और रिएक्ट ऑन इट, लेकिन कुछ लोगों ने रिएक्ट किया। आप करना चाहेंगे?
मैं इस पे एक छोटी सी बात अगर ऐड करना चाहूँ सबमिशंस के इस पूरे प्रोसेस में, जो आमना ने बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। आमना, लक्स स्टाइल अवार्ड्स की मेरी नज़र में जो ख़ास और अहम बात है वो ये है कि 20 साल के पीरियड में एक उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म की इतनी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी डेवलप की है कि जब एलएसए किसी को ऑनर करता है तो वो बड़े एक एजाज़ की बात होती है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ आमना कि कोई भी प्लेटफॉर्म जब किसी को ऑनर करता है या रिकग्नाइज करता है उनके टैलेंट को किसी भी एतबार से, तो ना सिर्फ वो उस आर्टिस्ट के लिए एक रिकग्निशन की बात या ऑनर की बात होती है, बट मेरे ख्याल में प्लेटफॉर्म के लिए भी ऑनर की बात होती है, क्योंकि आप टैलेंट को रिकग्नाइज कर रहे हो और टैलेंट आपसे वो रिकग्निशन ले रहा है, तो इसका मतलब है टैलेंट आपको कुछ समझता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोसेस है ना, इससे एलएसए की एक्सीलेंस क्वेश्चन होगी, क्योंकि ये एलएसए तो नहीं अवार्ड कर रहा आपको। नहीं। एलएसए ने जब सबमिशंस, एक तो लोगों को कहा कि यार कि कोई भी हमें सबमिशंस भेज सकता है, इसका मतलब है कि एलएसए खुद टैलेंट को स्काउट नहीं कर रहा। बिल्कुल। खुद टैलेंट के पास जाके ये नहीं कह रहा कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको रिकग्नाइज करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जी आप पोर्टफोलियो भेज दें, हम देख लेंगे। जब उन्होंने सबने सबमिशन और पोर्टफोलियो भेज दी, आपने वो पोर्टफोलियो सबमिशन अवाम को दे दी जी, कि अवाम अब डिसाइड करे कि यार किसको आप रिकग्नाइज करना चाहते हैं। सो एलएसए इटसेल्फ वो कहाँ गया? जो 21 साल की एक्सीलेंस की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ गया? वो प्लेटफॉर्म जो, एंड मेरी नजर में, मेरा ये जाती ओपिनियन है, आई थिंक दिस इज व्हाई दिस ईयर आप देखेंगे कि जो स्टार पावर थी वो भी कम थी जी। नॉट अ लॉट ऑफ नॉमिनीज शोड अप, नॉट अ लॉट ऑफ एक्टर्स शोड अप, बिकॉज वही बात है कि यार थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बात करने लगा हूँ, आई होप कि इसको गलत तरीके से नहीं लोग समझेंगे, बट फॉर एग्जांपल कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर अपने इंस्टाग्राम पे पोल करा लेता है जी, तो ये तो वही बात होगी ना। और बहुत सारे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स हैं जो साल के एंड में अपने पोल्स करा के और अवार्ड दे देते हैं, तो ये तो उसका एक ग्लोरीफाइड वर्जन हो गया कि यार कि आपने ऑडियंस से पोल करा के इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और आपने अवार्ड दे दिए। जूरी कहाँ पे है? वो लोग जो इंडस्ट्री को समझते हैं, वो इन ड्रामों को देखते हैं, वो इन आर्टिस्ट को उनके काम से वाकिफ हैं, वो बैठ के आके 10-15, वो एक अलग बात है कि आप जूरी को 50 लोग इंक्लूड कर लें, बिल्कुल, आप 100 लोग ऐड कर लें, लेकिन वो लोग हों जो इस क्राफ्ट को समझते हो, वो लोग देखें यार कि हाँ इसको आपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना चाहिए, इस बंदे की सबमिशन ये यार हम खुद इसको ऐड करते हैं। और नॉमिनेशंस आप जूरी को करने दें, उसके बाद जो पॉपुलर अवार्ड्स हैं उन पे वोटिंग करा लें आप लोगों की। हाँ। दूसरी बात यह है कि इस प्रोसेस की वजह से आप अपनी नॉमिनेशंस को स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल फिरोज खान की नॉमिनेशन के बाद बहुत बैकलैश मिला एलएसए को, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बट कल को कोई और नॉमिनेट होता है, उनके खिलाफ ऑडियंस की तरफ से बैकलैश आता है, एलएसए कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज आप तो स्टैंड ही नहीं ले रहे ना किसी एक चीज के ऊपर, आप नहीं चूज कर रहे, ऑडियंस चूज कर रही है, और फिर आपको ये कहना पड़ता है कि यार कि ऑडियंस ने डिसाइड किया, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। Feroz Khan went ahead and won the award. LSA can't interfere with it. So कल को फिरोज खान को आप सेट असाइड कर दें, कोई और इंसान है, उनकी नॉमिनेशन के बाद या उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा इल्जाम आयद हो जाता है, किसी की खुदा ना खास्ता कल को किसी एक्टर की, आर्टिस्ट की कन्विक्शन हो जाती है किसी केस में, उस केस में एलएसए क्या करेगा? तो एलएसए के पास इतनी अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना यार कि वो अपनी नॉमिनीज को, अपनी सबमिशंस को वो डिसाइड कर सके। ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैंने कहा, इसका तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो ये है कि यार आर्टिस्ट विल फील कि यार मुझे एलएसए तो नहीं स्काउट कर रहा ना, मैं तो खुद सबमिशन भेज रहा हूँ, व्हाई शुड आई गिव माय सबमिशन? तो ये दोनों बातें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एलएसए को बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, और क्योंकि सबमिशंस, नॉमिनेशंस और अवार्ड्स देना जी, ये असल मकसद है जी, बिल्कुल, एलएसए का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर वो मकसद, ऑनर करना एक्सेलेंस को, अगर वही मकसद नहीं पूरा हो रहा तो अनफॉर्चुनेट जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ आप मजीद? नहीं तो फिर यही हुआ ना, फिर नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगा कि नॉमिनेशंस की लिस्ट, वो यही हुआ, सबमिशंस आई, पहले एक प्रोसेस हुआ, फिर वो उन्होंने रोक दिया उसके ऊपर वोटिंग, फिर क्लैरिटी हुई, लेकिन लोगों तक वो क्लैरिटी नहीं पहुंच पाई, वो सवाल उठते रहे कि 25, 26, 27 नॉमिनेशंस क्यों हैं, क्या वजह है, फिर एंड में वोटिंग जब हुई, लोग इन नॉमिनेशंस का इंतजार करते रहे। मेरी समझ में जो सबमिशंस थी उनके ऊपर जो वोटिंग हुई, वहीं से नॉमिनेशंस चूज हुए, वहीं से विनर्स चूज हो गए, और ये पॉपुलर कैटेगरी, व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी की बात है। जो जूरी की कैटेगरी है उसमें ऑफ कोर्स क्रिटिक्स चॉइस जो अवार्ड्स थे, चंद वो हमारे पास लिस्ट है, हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें यही हुआ कि जूरी बैठी और जूरी ने फिर डिसाइड किया कि क्या। एक छोटी सी सजेशन अगर मैं देना चाहूँ, अगर किसी को अच्छी लगे, मेरे ख्याल में अवार्ड शोज में ये डिस्टिंक्शन
अब खत्म करने का वक्त आ गया है। सारे अवार्ड शोज को चाहिए कि वो ये फैसला करें कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या वो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड बनना चाहते हैं, पीपल्स अवार्ड बनना चाहते हैं, पीपल्स अवार्ड, या वो खुद रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं जी। लोगों को, टैलेंट को? दिस इज अ कॉल दे विल हैव टू टेक एंड दे नीड टू गिव क्लैरिटी ऑन इट। दे नीड टू गिव क्लैरिटी। आप दोनों कश्तियों में सवार नहीं हो सकते, क्योंकि या आप अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं या आप अवाम के हाथ में छोड़ सकते हैं। क्योंकि अवाम तो है 8 बिलियन लोग हो गए अब तो 8 बिलियन लोग तो किसी एक को तो नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि जो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स हैं उनको आप कर दें पॉपुलर वोटिंग, आप कर दें उनको, लेकिन आप कम से कम प्रोसेस को तो क्लैरिटी देना। बाय एंड लार्ज, या फिर ये करें बाय एंड लार्ज आप ये लिखे ना साथ में क्रिटिक्स चॉइस व्यूअर्स चॉइस, आप बाय एंड लार्ज क्रिटिक्स चॉइस रहें बगैर लिखे। आप एक्सीलेंस को अवार्ड करें एक बड़ी टीम के साथ, जूरी अलग अलग कैटेगरीज की बना के। और अगर आपने व्यूअर्स चॉइस करना है तो 2 या 3 कैटेगरीज आप व्यूअर्स चॉइस नाम के साथ कर दें कि यार कि इनके ऊपर पब्लिक की तरफ से वोटिंग होके हमने विनर्स को चूज किया। लेकिन उनमें भी जो नॉमिनीज हैं वो आई थिंक जूरी की तरफ से आनी जी चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री 100%। हाँ, अगर आप इस चीज में घुसेंगे जी कि रेटिंग किस ड्रामे की है, तो हमें पॉपुलैरिटी के हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द आमना एक ये भी बात है कि लक्सस्टाइल वॉज टेलीकास्ट होते हैं टीवी चैनल के ऊपर, और टीवी चैनल का भी ऑब्वियसली वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, उनके ड्रामाज होते हैं जो सबमिट होते हैं। तो एलएसए को आई थिंक इस बात के ऊपर भी गौर फिक्र करनी होगी कि आप किसी ऐसे टीवी चैनल के साथ टाई अप करें जहाँ पे आपको टीवी चैनल का प्रेशर ना आ रहा हो कि जी हमारी नॉमिनेशंस कितनी हैं, हम जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे। बल्कि मैं तो एलएसए से रिक्वेस्ट करूंगा, आई थिंक आगे का दौर यही है, वो डिजिटल पे चले जाएं अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो। Why not create their own YouTube channel and just run the awards digitally? या बल्कि यूनिलीवर एलएसए के तो इतना आई एम श्योर लिंक्स हैं, नेटफ्लिक्स को कंसिडर कर लें और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कर लें कंसिडर, कहीं पे कर लें। अगर इतना प्रॉब्लम आ रहा है टीवी पे टेलीकास्ट की वजह से, नहीं मेरा नहीं ख्याल टीवी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। होता है ऑब्वियसली, एक होता है कि यार XYZ अगर टेलीविजन चैनल आपका मीडिया पार्टनर है इस साल, क्योंकि एलएसए का ये भी है ना कि हर साल यू सी एलएसए इज बीइंग टेलीकास्ट ऑन अ डिफरेंट टीवी चैनल। दिस टाइम इट वाज हम टीवी, लास्ट ईयर इट वाज जियो, उससे पहले हमेशा जियो या हम ही होता है, जियो या हम में से होता है। सो आई एम श्योर कि उस तरफ से भी आता होगा, जियो की तरफ से या हम की तरफ से। बिल्कुल जी। ये तो हो गया आपका जजिंग प्रोसेस। आप खुश हैं नॉमिनेशन से और अवार्ड से? मैं तो विनर्स पे आप एंड में आएंगे? मैं विनर्स पे, हमारा लिस्ट है, हम एंड पे आ जाते हैं। तो शो हुआ जी इस साल लाहौर में जी, क्या वजह है इसकी? मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरे पास इससे रिलेटेड कोई ठीक इन्फॉर्मेशन है। शो हुआ इस साल लाहौर में और एक्सपो सेंटर पे जी, एक्सपो। और मैं नहीं गई, आप गए, लेकिन मुझे काफ़ी लैकलस्टर और स्मॉल स्केल लग रहा था शो का। आप पहले क्योंकि आप नहीं गई तो सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटल आप क्या वाइब आ रही थी आपको? नहीं, मुझे बहुत लैकलस्टर वाइब आ रही थी। पहली बात तो ये कि आई मिस द रेड कार्पेट, जो भी वजह थी टू पुट अ वाइट पार्क कार्पेट और ग्रे कार्पेट, आई मिस दैट प्लश रेड कार्पेट। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग रेड कार्पेट पे आ रहे थे उनमें स्टार पावर बहुत कम थी, बहुत कम थी। मुझे नहीं नज़र आए कोई भी स्टार्स। जाहिर बात है नई जनरेशन है, नए स्टार्स हैं, लेकिन नए स्टार्स में से भी आपको जो आपके ए लिस्टर्स हैं वो नहीं थे बहुत ज़्यादा। अगर आप ड्रामों को ही लेके अगर जरा बात शुरू करें तो सज्जल नहीं थी, मायरा नहीं थी, कुबरा नहीं थी, और काफ़ी लोग नहीं थे, काफ़ी लोग नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है हम ना लक्सस्टाइल अवार्ड्स हमेशा से एलएसएस एक इवेंट नहीं रहा, इट्स अबाउट एन एक्सपीरियंस। एलएसए एक एक्सपीरियंस होता है और वो ना सिर्फ व्यूवर्स के लिए होता है बल्कि जो लोग उससे एसोसिएटेड होते हैं, मीडिया होता है या एक्टर्स होते हैं, नॉमिनीज होते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं, सबके लिए एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज ट्रेडिशनली आप देखें होता ही है, नॉमिनेशंस अनाउंस हो जाते हैं, एक वाइब बनना शुरू हो जाती है, आपको पता लगना शुरू हो जाता है अच्छा यार दीज आर द स्टार्स टू एक्सपेक्ट एट द इवेंट बिकॉज नॉमिनीज हैं तो आएंगे। फिर रिहर्सल्स होना शुरू होती हैं, उसकी एक वाइब बनना शुरू होती है। पिछले कई सालों से मैं और आप रिहर्सल्स पे जाते रहे, हमने रिहर्सल्स को कवर किया है, परफॉर्मेंसेस को कवर किया है, परफॉर्मेंस को कवर किया है, वहाँ पे उनके साथ गपशप होती है, वो वीडियोस हमने अपने प्लेटफॉर्म पे चलाई भी हैं। एक एडिशनल हाइप उसकी बिल्ड होती है कि यार अच्छा ओके ये सो एंड सो होंगे, वहाँ पे मजा आएगा। फिर इवेंचुअली जाके आपका एक्चुअल इवेंट होता है और उसका रेड कार्पेट से सारी कहानी शुरू होती है, एक वाइब बनना शुरू होती है, तस्वीरें जाना शुरू होती है, स्टार पावर होती है, आपके सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी ड्रेसेस डिस्कस होना शुरू हो जाता है, लुक्स डिस्कस होना शुरू हो जाए ना, बिल्कुल। फिर आप जाते हैं एक्चुअल इवेंट पे और फिर इवेंट की परफॉर्मेंसेस डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं, फिर डिस्कस होना शुरू हो जाते हैं क्या लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला, क्या हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली इस साल एलएसएस की वो हाइप और वो वाइब थी ही नहीं। परफॉर्मेंसेस जो थी जो मैंने देखी
उनमें से एक थी नाजिया हसन का ट्रिब्यूट, जी एंड शी वाज अवार्डेड टू चेंज मेकर ऑफ द, जी है ना, ऑफ पाकिस्तान। फिर थी जी अंजुमन जी को एक जी ट्रिब्यूट पेश किया गया, और मैंने देखा थोड़ा सा। आपको कैसा लगा? मैं उस पर आता हूँ, बट मैं ये बात कह रहा था कि क्योंकि इस बार सबमिशंस का प्रोसेस ऐसा था और नॉमिनेशंस का, तो वो जो इनिशियल एक एलएसए की प्री हाइप बनना शुरू वो होती है नहीं ना, वो बनी। अनफॉर्चुनेटली बन नहीं सकी। हाँ हाँ फिर रिहर्सल्स जो हुआ, आई थिंक वो भी एक दो दिन पहले कुछ हमने तस्वीरें आना देखना शुरू की, एक उस तरह की जो रिहर्सल्स की हाइप बनती है वो भी नहीं और बन वो भी पाई। वो लोग खुद ही रिलीज कर रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि मीडिया वहाँ पे नहीं इनवाइटेड था नहीं और जाके सब कवर कर रहे थे और एक फन वहाँ से बीटीएस आपको देखने को मिल रही थी। फिर तीसरा इवेंचुअली जो आप बात कर रही हैं, रेड कार्पेट में मैं वहाँ पे था, तो हम इंतजार कर रहे थे अब कोई स्टार आएगा, अब कोई आएगा। तो बारिंग आई थिंक वो जो हमने समथिंग हॉट पे कवर किए ही है, जो लोग थे वहाँ पे, एक तो बहुत तादाद में कम थे एज इट इज जी नॉमिनीज और स्टार्स, और उसमें भी जो बड़े हमारे ए लिस्ट स्टार्स हैं, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं हुमायूं सईद को या माहिरा खान को, हुमायूं सईद नहीं थे, आतिफ माहिरा असलम को खान, एक्सपेक्ट करते हैं, महविश महविश हयात, कुबरा खान, कुबरा इनमें से जो आपके ज्यादातर जो स्टार्स हैं उनमें से कोई भी नहीं था। दूसरा, मैं रेड कार्पेट पे था, अहमद अली अकबर आए, एंड आई डोंट नो, जब वो रेड कार्पेट से गुजर के ही नहीं गए, मैं जब हॉल में पहुंचा तो मैंने देखा अहमद थे वहां पे। मैंने कहा यार पहले ही इतने कम स्टार्स हैं, हाँ। तो उससे ऊपर अहमद को रेड कार्पेट ही नहीं करने दिया गया, या उनको नहीं पीछे वो से खुद ही अवॉइड करते हैं कैमरा। नहीं, कैसे करते, वो तो आते वहां से चल के ना, हाँ। सब वहां से ही आ रहे थे रेड कार्पेट से चल के, तो वो भी नहीं हुआ। उसके बाद अली जफर आए, वो भी कुछ देर से पहुंचे, तो वो भी हॉल के अंदर डायरेक्टली मुझे नजर आए। जी रेड कार्पेट में आपने भी उनकी पिक्चर्स नहीं देखी होंगी क्योंकि वो रेड कार्पेट पे जी नहीं थे। बहुत कम सेलिब्रिटीज हमारे रेड कार्पेट पे थे और उनमें भी सारे नाम आपके सामने हैं। फिर जब इवेंट शुरू हुआ, अब क्योंकि आमना इतनी स्लो एनर्जी के साथ और लो एनर्जी के साथ जब इवेंट शुरू होता है, तो ऑब्वियसली जो अटेंडीज होते हैं उनका भी उस तरह का इंटरेस्ट। कितना लेट शुरू हुआ? 9:30 10 बजे, अच्छा 10 बजे के करीब अच्छा, शुरू हुआ, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है जब LSA की। यूट्यूब का खत्म हो रहा था। हाँ, जब आपका खत्म हो रहा था तो हम बड़े आराम से यहाँ से करके, जा अगर सकते कराची में थे। होता तो जा सकते थे। इवेंट शुरू हुआ, उसकी पहली कंट्रोवर्सी आ गई है नेशनल एंथम को लेके। जी, बिल्कुल। नेशनल एंथम से शुरू हुआ, क्या कहना चाहेंगी आप उस कंट्रोवर्सी को लेके? अदनान सिद्दीकी साहब ने सबसे जी। पहले पॉइंट आउट किया जी कि ये हॉट बाइट्स में ना करें। हॉट बाइट्स में, हाँ ठीक है, हॉट बाइट्स में हाँ नेशनल एंथम हुआ, जी और उसके बाद फाद मुस्तफा होस्ट कर रहे थे। फाद मुस्तफा एक जबरदस्त होस्ट हैं, उनका बड़ा तजुर्बा है, जीतो पाकिस्तान होस्ट करते हैं, उनकी एनर्जी पे तो किसी को कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो उनकी बड़ी अच्छी एक प्रेजेंस थी, बहुत अच्छे तरीके से होस्ट कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑडियंस का भी इतना कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, और बहुत जल्दी लोग जाना शुरू हो गए। फिर Was it funny, the script and everything? हाँ, the script was fun. ताबिश was also hosting, ताबिश Right, हाशमी, right. उनके बड़े मजे के चुटकुले थे। अहमद अली बट क्राउड में बैठे हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा तंजो मजाक किया कि अहमद अली बट होस्ट नहीं कर But we रहे। missed Yasir and Ikra as well. यासिन एंड इकरा weren't there जी। either. तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार आप होस्ट कर रहे हैं इस साल, मैं नहीं कर रहा, तो वो दोनों का आपस में बैंटर वो मजे का था, जेन्युइनली फनी मोमेंट्स थे। फाद का अपना सेंस ऑफ ह्यूमर आपको पता ही है, जबरदस्त है, बिल्कुल। तो वो सब में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दनानीर उनके साथ को होस्ट कर रही थी, देन देयर वाज मंशा एज वेल, वो भी थे, उन्होंने भी दनानीर को आपका ख्याल है कि उनका बनता है एट द स्टेज होस्ट करना? Was she good? क्यों नहीं बनता? I don't know, she's so young. उनका थोड़ा सा जो पहला सेगमेंट था उसमें दनानीर फहद को जो मिलेनियल लिंगो है वो थोड़ा सिखाती हैं। अच्छा ओके। कि ही मुझे खुद नहीं पता मिलेनियल लिंगो, बट जो लेट और इस तरह के वर्ड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वो क्यूट सा था एक वो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट बिकॉज the energy was so low generally, उठ नहीं सकी फिर that वो कुछ भी होता वहां पे Yeah, उस दिन इवेंट के ऊपर। हालांकि मैं किसी भी परफॉर्मर को या आर्टिस्ट को नहीं ब्लेम कर रहा, बट जनरली एक होता है ना क्राउड की एनर्जी फिर लो हो जाती है, क्योंकि वो शुरू ही एक जब बैंग से हो, हाँ लो नोट पे हो रहा है, लो नोट पे हो रहा, तो वो नहीं हुआ। मैंने ऑनेस्टली ज्यादा टाइम बाहर स्पेंड किया, क्योंकि एक तो भूख बहुत लग रही थी, 10 बज गए थे, एंड देयर वाज गुड फूड। रीनाज किचनेट का बाहर वो था, सुना है मैंने, बड़ा 1 बजे तक वहां बाहर हाँ, तो बड़ा वो एक बाहर सी लगी हुई थी खाने की, सिर्फ खाना था उस पे, अच्छा था, मजे मजे के। हाँ, वो मिनी बर्गर्स जो आपके होते हैं और वो स्लाइडर्स, मैं उधर पाया गया बाहर पाया गया, खा गए थोड़ा सा, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, तो ऐसा था। आई एक्चुअली स्पेंड मोस्ट टाइम आउटसाइड बिकॉज honestly you were bored. I was bored. Yeah, to bottom There's line, no easy way to say it with that, but I was bored. Yeah. I was bored, and I want to stress that it's not because of the performances and the actors involved.
generally the vibe, the hall was half empty by like you know in an hour. बिल्कुल. So आगे की सीटें पूरी खाली थी. आप फ्रंट रो तक जाके आप That's जिधर sad, जाए, yeah. that's sad because हमने LSS को हमेशा देखा है कि फ्रंट रो आपकी भरपूर. 2 रोज 3 रोज में आपके स्टार्स होते हैं, सारे बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं और आप कह रहे होते हैं यार कि अच्छा मैं आगे जाऊँ, मैं वो सीट खाली हुई उधर जाके बैठ जाऊँ. इस केस में सीट्स खाली थी, आप कहीं पे भी जाके बैठ जाते, बट मूड ही नहीं हो रहा था. It was just sad. That's sad. In terms of performances, हुमैमा मलिक ने ट्रिब्यूट पेश किया अंजुमन को और वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी. जी. अब होता ही है कि थोड़ी सी आपको टेक्निकल बात बताएं कि क्योंकि टेलीवाइज इवेंट होता है तो हर परफॉर्मेंस 2 बार हम सब ने देखी. ठीक है. तो एक बार वो परफॉर्मेंस होती थी और उसके शॉट्स लेने के लिए फिर वो परफॉर्मेंस दोबारा होती थी. सो मुझे नहीं पता कि इसको किस तरह से अगले साल आने वाले सालों में बेहतर बनाया जा सकता है. थोड़ी मुझे कम्बरसम लगी थी परफॉर्मेंस. कम्बरसम भी होगी ना जब एक आप 2 बार बैक टू बैक परफॉर्म भी कर रहे हैं और देखने वाले भी बैक टू लग बैक. वो बहुत अच्छी नहीं थी. हुमैमा ऑन स्टेज उनका पूरा गेटअप बहुत अच्छा था. पूरे जो लुंगी और धोती और कुर्ता पहना हुआ था वो था बहुत अच्छा. और वो भी बड़ा अच्छा लगा कि वो अंजुमन को लेके आई और थोड़ा सा उन्होंने अंजुमन जी ने खुद भी थोड़ा सा किया, परफॉर्म किया. Exactly. तो वो अच्छा. I think that was my favorite moment. Yeah, but I wish that it had been a medley though, because आज तक जितने भी ऑनर किया गया है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट रेसिपिएंट्स होते हैं उनके एक मेडली बनती है उनके काम की. 5-6 या 3-4 गाने होते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं और वो एक मोज़ेक सा बनता है मज़े का. तो ये इन्होंने क्यों नहीं किया? तो आई गेस टाइम भी लिमिटेड था, बजट भी लिमिटेड था. तो उन्होंने बजट का मुझे नहीं पता, लिमिटेड नहीं होगा ही ना. तो एक ही उन्होंने परफॉर्मेंस एक दे दी आर्टिस्ट को. वरना लास्ट ईयर भी आपको याद है कि जिस तरह रेशम ने भी किया जी और फहद ने और महविश ने किया. आई थिंक एक बार लक्स गर्ल सब ने किया था. माया, मायरा, मावरा तीनों ने किया था. मावरा ने तो लक्स शायद गर्ल्स थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी. कोई एक भी नहीं थी ना. महविश आई थिंक महविश भी हैं. लक्स उन्होंने किया रिसेंटली. बिल्कुल. मायरा तो हैं. फहद थे. लक्स बॉय थे. हाँ, लक्स बॉय थे. मीरा जी थी एक टाइम वंस. आपने मीरा जी से पूछा सवाल तो उन्होंने जवाब एग्जैक्टली वही दिया जो वो देना चाहते थे. मैंने कहा पहले तो आई एम वेयरिंग HSY. हाँ, आपने पूछा नहीं. मैं गलती हो गई मेरे से. ये था. फिर उसके बाद नाजिया हसन साहिबा को जो ट्रिब्यूट था वो 2 परफॉर्मेंसेस में दिया गया. पहली परफॉर्मेंस थी ओबी की और नहीं सॉरी पहली परफॉर्मेंस थी अमर खान की और किंजा हाशमी. ठीक है. उन दोनों ने परफॉर्म किया और उनमें फिर ओबी ने ज्वाइन कर लिया उन दोनों को. तो दैट वाज नाइस, एंजॉयबल. अमर इज अ वेरी गुड डांसर, ये तो हमें पता ही है. जी, अपेरेंटली सो इज किंजा. किंजा मुझे लगा थोड़ा सा शायद स्ट्रगल कर रही है. आई डोंट नो, उनकी पहली शायद परफॉर्मेंस थी, शायद नर्वसनेस भी हो थोड़ी सी. तो मुझे लगा प्लस उनके कॉस्ट्यूम्स ऐसे थे कि वो ऐसे कर रही थी तो उनका वो थोड़ा फेस भी कवर हो रहा था उनकी इधर. क्या कहते हैं उसको? स्लिट थी. नहीं बाजू फ्रिल्स टाइप का होता कुछ था ऐसा. हाँ, तो आई थिंक वो कॉस्ट्यूम की वजह से थोड़ा सा शायद वो भी थोड़ा टैसल्स यू नो तो थोड़ा सा था. बट ऐसा नहीं था कि कोई बुरी परफॉर्मेंस थी. इंजॉयबल थी. म्यूजिक बहुत मजे का था. आई थिंक नताशा नूरानी ने उसको अपनी आवाज दे के जो रीमिक्स ये गाने थे तो वो मजे के थे बहुत. और उसका जो सेकंड नाजिया हसन साहिबा को परफॉर्मेंस का जो ट्रिब्यूट था वो ओबी और उर्वा का था. ठीक है. वो भी अच्छा था, एंजॉयबल था. गाना जो था वो बड़े अच्छे थे. ये अच्छा सा मजे को उन्होंने बनाया. हाँ, ये अच्छा था. बट वो बैक टू बैक नहीं थी. So, एक परफॉर्मेंस हुई. अच्छा. फिर बीच में गैप आया थोड़ी देर का. फिर उर्वा और ओबी ने परफॉर्म किया. ठीक है. सो एंजॉयबल था. एक परफॉर्मेंस बीच में आसिम अजहर की थी. उन्होंने हबीबी पे परफॉर्म किया. वेरी एंजॉयबल. हबीबी गाना मुझे तो वैसे भी बड़ा पसंद है. और उसके एंड में एक बड़ी क्यूट मोमेंट थी. मीरब बैठी हुई थी सामने फ्रंट रो में. तो वो उन्होंने जल्दी से सब उन्होंने टेबल लगाया मीरब के सामने उधर ही. और आसिम दूसरी साइड से और कुर्सी रख के वो मीरब के सामने बैठे एज इफ वो कैंडल डिनर पे थे. उन्होंने फूल दिया मीरब को. I thought that was a cute इसी स्टेज पे हमने देखा हुआ है यासिर हुसैन ने प्रपोज किया था. जी इकरा को. मुझे लगा कि होने लगा प्रपोजल बट wasn't a proposal but it was cute. और सबसे आखिरी जो परफॉर्मेंस थी वो अली जफर की थी. उन्होंने परफॉर्म किया. जी. अगेन उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्कूल का पैंटोमाइम हो. मुझे नहीं इससे जो है ना एक सुआव और एक वेल रिहर्स्ड और एक वेल डेवलप्ड डांस कोरियोग्राफ्ड विद गुड वो नहीं लग रहा था. मैं आपको एक बात बताऊं सच्चे दिल से. बाय द टाइम अली परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त 1 बजा हुआ था. मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा. उस वक्त हॉल में कोई 30 से 40 लोग हो टोटल.
तो आप परफॉर्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, अली जफर हो या माइकल जैक्सन हो, अगर 30 लोग बैठे हुए हैं पूरे हॉल में जिनके लिए आप परफॉर्म करें, तो आप कहाँ से वो एनर्जी लेंगे? तो इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि आई डोंट नो व्हाट टू से, आई मीन हाउ एल्स कैन आई पुट इट, कि आप देखें ना वो किस तरह की एनर्जी नहीं थी बिल्कुल भी। किस तरह की सिचुएशन होगी। इतना बड़ा हॉल है, लक्स स्टाइल अवार्ड्स का स्टेज है, प्लेटफॉर्म है, और मतलब खाली हॉल है, तो उसके सामने अली जफर ने क्या कर लेना। बिल्कुल। तो टोटल एक जो पहली की 2 रोज थी या 3 रोज थी आई थिंक, उसमें लोग थे, और वो सारे लोग थे जो पीआर के लोग थे वहां पे, जो लक्स की मैनेजमेंट थी, टीम थी, वो सब बैठे थे। और एक्टर्स में आई थिंक जस्ट इमरान वाज देयर, अहमद अली अकबर वाज देयर, 2 लोग थे या 1-2 और लोग होंगे, रैम्बो साहब, जॉन रैम्बो साहब, और वो लोग थे वहां पे, रैम्बो साहिबा, और रैम्बो साहिबा साहिबा, रैम्बो साहिबा, रैम्बो एंड साहिबा, रैम्बो साहिबा, साहिबा रैम्बो, नहीं रैम्बो साहिबा, साहिबा एंड रैम्बो, साहिबा जी और रैम्बो वो लोग थे अपने बेटे के साथ, वो लोग आए हुए थे, तो वो थे एंड में, बट नॉट मेनी पीपल वर लेफ्ट। सो ऑल इन ऑल आप ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्योंकि इतनी लो एनर्जी थी, इसलिए वो इवेंट की वो होता है ना, हम जब आते हैं फोर्स नहीं बन सकी, 4 बजे तक हम आए हैं, 5 बजे भी आए हुए हैं, 4 बजे खत्म खुश आए हैं, और खुश आए हैं यार, वो मजा आ गया भाई, आज तो बहुत ही गेम ऑन थी यार, बड़ा इतनी स्टार पावर प्रेजेंस होती है। और फिर जब आप निकल रहे होते हैं हॉल से, सबको होता है कि अच्छा अब कहाँ जाना है यार, हाँ अब कोई आफ्टर पार्टी किधर है, क्या है, मैं तो आया हूँ 1:30 बजे निकला हूँ, 2 बजे आगे सो गया मैंने कहा और कुछ नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स नेशनल एंथम की एक कंट्रोवर्सी हुई, और दूसरी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फिरोज की नॉमिनेशन एंड देन हिज विन की हुई, वो भी फिर हम डिस्कस हम ये हॉट बाइट्स में अपने डिस्कस कर लेंगे। जो लिस्ट है वो क्या आप चाहती हैं कि हम करें, वो शेयर करें? अब हम सबमिशंस में नहीं जा रहे क्योंकि बहुत लंबी, नहीं आप नॉमिनेशंस पे आए जो कि वेडनेसडे नाइट रिलीज हुई। नॉमिनेशन से शुरू करें। सो नॉमिनेशंस में आमना आपकी थी कैटेगरीज, पहली कैटेगरी जिसको हम बता सकते हैं क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, फैशन के थे, ठीक है, उसमें फैशन फॉरवर्ड ब्रांड ऑफ द ईयर। यहाँ मैं ये बात करना चाहूँगी कि इस दफ़ा यूनिलीवर वालों ने कैटेगरीज चेंज करी हैं। फैशन की कैटेगरीज 13 होती थी जहाँ तक मुझे याद है, उनको उन्होंने स्लैश करके कम कर दी हैं, और किसी को क्लब भी कर दिया उन्होंने, क्लब कर दिया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो मुझे इतराज़ है इस चीज़ पे कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो एक जो कैटेगरी है नंबर 1 वो है जी फैशन फॉरवर्ड ब्रांड ऑफ द ईयर। इसके नॉमिनीज थे अली जीशान, फहद हुसैन, जनरेशन, हुसैन रिहार और कामयाब रुकनी जी। और जो बहुत ज़्यादा फैशन फॉरवर्ड एक ब्रांड है रास्ता, उसका कोई मेंशन नहीं था, बिकॉज उन्होंने पोर्टफोलियो नहीं भिजवाया होगा। अगर ये लोग अपनी जूरी प्रोसेस करते विद ड्यू डिलिजेंस, सो एज एक्सीलेंस दैट ब्रांड शुड बी। ठीक है, अब मैं विनर्स एक ही बार फिर विनर्स की तरफ आता हूँ, पहले हम सारी ये लिस्ट बात कर लें। फैशन हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर, इसमें अरशद खान थे, ठीक है, लेनर्ड स्कॉर्पियो थे, शैनल थे, सुनील नवाब और सैयद हुसैन। उसके बाद जी एक कैटेगरी है फैशन मॉडल ऑफ द ईयर, मेल फीमेल, एक ही कैटेगरी में क्लब कर दी गया। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हम लोगों ने पिछले साल पीसा में ही किया था कि हमने इसको क्लब किया, मगर वो इसलिए किया बिकॉज फैशन के 2-3 अवार्ड उन्होंने डेलीगेट किए हुए थे एंड दे वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट इट, और उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है आप जेंडर फ्लूइड कर दें, कोई बात नहीं, अभी नया अवार्ड शो नया है, ये एक्सेप्टेबल होगा। मगर 21वें साल पे आके इतनी बड़ी चेंज करना, और वाई? कभी भी कोई भी मेल मॉडल होगा वो नहीं जीतेगा इन फ्रंट ऑफ द फीमेल मॉडल, उनको रिकग्निशन मिलती नहीं है, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसमें नॉमिनीज थे फहमीन अंसारी, महा ताहिरानी, मुश्कलीम, निमरा जेकब, सचल अफजल। जी। फैशन फोटोग्राफर वीडियोग्राफर ऑफ द ईयर, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को भी क्लब कर दिया गया। जी, क्लब नहीं, पहली दफ़ा वीडियोग्राफर मेरे ख्याल में डाला गया है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ फोटोग्राफी। तो अब क्योंकि फोटोग्राफी भी बहुत लोग कर रहे हैं और वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐड कर दिया। तो उसमें तो मेरा ख्याल है हमेशा वीडियोग्राफर ही, क्योंकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी 2 बड़ी अलग चीज़ें हैं मेरी नज़र में। अलीना नकवी, अशना खान, फरहान शेरवानी, हसनैन महमूद, उमर बिन निसार, ये 5 लोग नॉमिनेटेड थे। फिर है जी फैशन स्टाइलिस्ट ऑफ द ईयर, इसमें अलीशा अदनान थी, माहीन शायान, मावी कयानी, यासिर दार, ज़ारा सरफराज। जी अगेन आपके जो 2 बड़े नाम हैं, ताबिश खोजा और महक सईद, जो कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनका नाम नहीं था, और भी बहुत से लोग हैं जिनका नाम नहीं था। ठीक है, स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर, इसमें 2 नॉमिनीज थे, फौजिया अमान और हसनैन जी। क्या नहीं मिले उनको और नॉमिनीज स्टाइल आइकॉन के लिए? आई मीन इट वाज रियली वियर्ड। एंड आई वुड लाइक टू थिंक दैट स्टाइल आइकॉन एक
ऑनररी लाइक अवार्ड नहीं होना इसकी हाँ आप हमेशा स्टाइल आइकॉन देते थे कि एट द अवार्ड हाँ हु इज द बेस्ट ड्रेस्ड एट द हाँ अवार्ड्स स्टाइल आइकॉन ऑफ द उसके लिए नॉमिनीज होना हाँ इट साउंड्स लाइक एन अवार्ड जो आप दे दे किसी को ऑनर कर किसी देते को हैं ऑनर करने के लिए ठीक है जी फिल्म की नॉमिनीज में जी कैटेगरीज थी फिल्म ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस इसमें थी कहे दिल जिधर खेल खेल में एंड शिनोगाई जी अब बात ये है मैं ब्रीफली कहना चाहूँगा कहे दिल जिधर मैं जब देखने गया था मैं इंटरवल में निकल आया था जी बिकॉज वेल मैं इंटरवल से निकल आया था आए थे, पहले जी तो समझ नहीं आ रही तीसरी फिल्म तो हमने देखी नहीं, मैंने देखी भी नहीं है मुझे एक्चुअली जब नॉमिनीज आई तो मुझे पता चला कि इस नाम की कोई फिल्म है और कहे दिल जिधर को हम रिव्यू कर चुके हैं बड़ी अच्छी तरह से बात कर चुके हैं सो इन तीनों में से अगर आप मेरे से जाती तौर पे पूछें तो मुझे तो इन तीनों की नहीं नॉमिनेशन डालनी नहीं चाहिए थी फिल्म कैटेगरी इस साल इस साल बहुत स्ट्रांग होगी 2022 की हैं अगर नहीं थी फिल्म तो क्यों आपने करना जी है बिल्कुल अगेन एक्सेलेंस कहाँ पे है या वेयर इज द एक्सेलेंस कोई भी सबमिट कर दे अपनी फिल्म आप उसको नॉमिनेट कर और देंगे प्लस वो स्टार्स आए भी नहीं सजल जीती फॉर खेल खेल में शी वाजंट Bilal Abbas won he wasn't He there wasn't there. but Junaid was there Junaid जी, Khan Junaid was was there there. and खेल खेल में कामरान बारी थे वहाँ पे कहे दिल जिधर जिन्होंने प्रोड्यूस किए हम्म, बेस्ट एक्टर फिल्म फीमेल व्यूअर्स चॉइस इसमें थी मंशा पाशा फॉर कहे दिल जिधर मरीना सईद फॉर शेनोगाई सजल अली फॉर खेल खेल में बेस्ट एक्टर फिल्म मेल व्यूअर्स चॉइस बिलाल अब्बास खान फॉर खेल खेल में फैजान शेख फॉर उदम पटक फैजान थे वहाँ पे मैंने देखा भी उन्हें जुनैद खान फॉर कहे दिल जिधर जी बट अगेन where is the excellence where is the excellence yeah film playback song of the year viewers choice mastam for kahe dil jidhar sung by kamran bari rana ubaid faiz ali and faiz kawal nayi soch for khel khel mein sung by shuja haidar jabir abbas nida hussain fabiha hashmi maria panah shehriyar and safir दो nominations म्यूजिक में जी म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस अब्दुल्ला सिद्दीकी समीर बेग सिनान फजवानी एंड जाहिद कुरैशी तलाल कुरैशी म्यूजिक यूथ आइकन ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस ख्वाजा दानी सलीम मानू नताशा बेग सिंगर ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस अली जफर फॉर बालागल्ला बे कमाल ही अली जफर फॉर पहाड़ों की कसम अली जफर फॉर पहली सी मोहब्बत अनप्लग्ड ये सिंगर ऑफ द ईयर है जी जी और यंग स्टनर्स अफसाने यंग स्टनर्स व्हाई नॉट मेरी जान ये बहुत फजूल एक कैटेगरी है बिकॉज आप किस तरह दो लोगों के बीच में नॉमिनेशंस बांट सकते हैं कोई तो पॉलिसी होनी चाहिए मुझे तो ये एक बात समझाएं हाँ कि पहली सी मोहब्बत जहाँ तक मुझे याद है एक ड्रामे का नाम था और उसका जो OST था वो अली जफर ने गाया जी था। बिल्कुल तो सिंगर ऑफ द ईयर में खाली पूरे उसमें से एक गानों की कैटेगरी मतलब ड्रामों वाला जी OST OST का अलग कैटेगरी है हाँ। तो ये क्या वजह है मुझे नहीं पता एंड देयर आर नो फीमेल नॉमिनीज इन No. दिस कैटेगरी सिंगर ऑफ द ईयर नो बिकॉज व्हेन यू लीव इट टू पीपल मेजॉरिटी वोट मर्दों को डल जाएगा जी सॉन्ग ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस अफसाने बाय यंग स्टनर्स बलागल्लु लाबे कमाल ही बाय अली जफर हारे बाय अब्दुल हनान लरशा पेखावर बाय अली जफर एंड गुलपारा एंड नाछेड़ मलंगानू बाय फरहान सईद आयमा बेग जी सॉन्ग ऑफ द ईयर की ये भी व्यूअर्स चॉइस ना कैटेगरी थी फरहान सईद भी नहीं थे और आयमा बेग भी नहीं थे नहीं जी नहीं थी बेस्ट लाइव परफॉर्मेंसेस ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस अली तारिक सीडर कॉलेज अली तारिक द कार्निवल ऑफ स्पिरिट्स नताशा बेग लहूती मेलो 2021 ताहा जी मन में तू ताहा जी प्यार द मीटर मुझे तो ये कैटेगरी अगेन आप दो तीन बार एक बंदे को नॉमिनेट ना करें इट्स जस्ट नॉट नाइस इस कैटेगरी का वो क्या है पॉइंट क्या है कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लाइव कॉन्सर्ट्स को तो सीडर कॉलेज में किसने जाके देखा किसने देखा जाके एग्जैक्टली जो सीडर कॉलेज वाले होंगे इट्स अ वही प्राइवेट इवेंट इट्स अ प्राइवेट स्कूल इवेंट कल को मैं अपने घर पे करती हूँ मैं कहती हूँ जी नॉमिनेट करें तो गलत है हाँ तो कैसे मतलब चूज कैसे हुए ये नॉमिनीज कैसे चूज हुए हाँ। सवाल यहाँ पे पैदा होता है फिर आ जाइए टेलीविजन की तरफ बेस्ट टीवी प्ले व्यूअर्स चॉइस चुपके चुपके फितूर इश्क है खुदा और मोहब्बत परीजाद जी बेस्ट टीवी एक्टर मेल क्रिटिक्स चॉइस अहमद अली अकबर फॉर परीजाद बिलाल अब्बास खान फॉर डंक इमरान अशरफ फॉर रक्से बिस्मिल नुमान इजाज फॉर रकीब से सरमद खूसट फॉर परदेस बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल क्रिटिक्स चॉइस हदीका ज्ञानी फॉर रकीब से इकरा अजीज फॉर रकीब से कुबरा खान फॉर हम कहाँ के सच्चे थे मायरा खान फॉर हम कहाँ के सच्चे थे यमुना जैदी फॉर दिल ना उम्मीद तो नहीं बेस्ट टीवी एक्टर मेल व्यूअर्स चॉइस अहमद अली अकबर फॉर परीजाद बिलाल अब्बास फॉर डंक दानिश तैमूर फॉर इश्क है फिरोज खान फॉर खुदा और मोहब्बत इमरान अशरफ फॉर रक्से बिस्मिल जी बेस्ट टीवी एक्टर फीमेल व्यूअर्स चॉइस आयजा खान फॉर चुपके चुपके दुर फिशा फॉर परदेस मायरा खान फॉर हम कहाँ के सच्चे थे मिनाल खान फॉर इश्क है
यमुना जैदी फॉर दिल ना उम्मीद तो नहीं। बेस्ट टीवी डायरेक्टर क्रिटिक्स चॉइस फारूक रिंद फॉर हम कहाँ के सच्चे थे, काशिफ निसार फॉर दिल ना उम्मीद तो नहीं, काशिफ निसार फॉर रकीब से, शहजाद कश्मीरी फॉर परिजाद, वजाहत रऊफ फॉर रक्स बिस्मिल। आई थिंक वहाज की एक नॉमिनेशन शायद बनती थी इश्क जलेबी के लिए, उनको नॉमिनेट नहीं किया गया। और अगर हम सोचने पे आए और बैठ के अब इसका एनालिसिस करें, जो कि अभी वक्त कम है क्योंकि बहुत लंबी एक डिबेट शुरू हो जाएगी, तो इन सारी कैटेगरीज में से बहुत सारे ऐसे नाम बनते हैं, ड्रामों के नाम बनते हैं, एक्टर्स के नाम बनते हैं, जिनको मुझे लगता है कि जो बेहतर तरीके के साथ हो सकता था। बिल्कुल वही बात है ना हसन, बहुत विशी वॉशी लिस्ट्स हैं ये। इसमें कोई पावर ऑफ कन्विक्शन नहीं है या कोई एक्सेलेंस नहीं इंजेक्ट हुई थी कि जो वी हैव डिसाइडेड दीज नेम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ डिलिबरेशन एंड यू नो वी हैव सिलेक्टेड। This is like you guys voted, so yeah, whatever. Yeah. Best TV play writer, critics choice, आमना मुफ्ती for दिल ना उम्मीद तो नहीं, बी गुल for रकीब से, हाशिम नदीम for परिजाद, साइमा अकरम चौधरी for इश्क जलेबी, सरवत नज़ीर for परदेस। Best ensemble play, critics choice, चुपके चुपके, दिल ना उम्मीद तो नहीं, परिजाद रकीब से। अब ensemble play की जो कैटेगरी है, दिल ना उम्मीद तो नहीं ensemble play में कैसे आया? Exactly. चुपके चुपके समझ में आता है जी। परिजाद, मेरा तो ख्याल है कि 80% पाकिस्तानी ड्रामे ensemble play ही होते हैं। सारे ही होते हैं। मतलब what is an ensemble play? हाँ। बेस्ट टीवी लॉन्ग सीरियल व्यूअर्स चॉइस, बेनाम, इश्क जलेबी, मोहलत, नंद, रंग महल। Again, what is the criteria for long serial? Excellence. Because इससे ज्यादा चलने वाले कुछ ड्रामे थे जो इससे ज्यादा चले। मैं किस पे हम जाएं? खुदा और मोहब्बत से बड़ा लॉन्ग प्ले कौन था? बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक व्यूअर्स चॉइस, चुपके चुपके कंपोज बाय नवीद नशाद, संग बाय अली जफर एंड निर्मल रॉय, फितूर कंपोज बाय शानी अरशद, संग बाय शानी अरशद एंड आयमा बेग, हम कहाँ के सच्चे थे मेरा ज़ाती तौर पे फेवरेट कंपोज बाय अजान समी खान, संग बाय यशल शाहिद, खुदा और मोहब्बत कंपोज बाय नवीद नशाद, संग बाय राहत अली खान एंड निश अशर, परिजाद कंपोज बाय वकास अली, संग बाय सैयद असरार शाह जी। और एक फाइनल कैटेगरी है जी बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट टीवी क्रिटिक्स चॉइस, एमन सलीम चुपके चुपके, हदीका क्यानी रकीब से, हसन शहरियार यासीन पहली सी मोहब्बत, शेरू वाज़न देयर ईदर जी, मोमिन साकिब रक्से बिस्मिल, तला चोहर जो बिछड़ गए जी। जो बिछड़ गए में अगर तला चोहर को नॉमिनेट किया गया है तो वहाज को जो बिछड़ गए के लिए क्यों नहीं नॉमिनेट किया गया, माया अली को क्यों नहीं नॉमिनेट किया? 2022 ड्रामा जी एग्जैक्टली। I mean, how can you even incorporate it? जी, exactly. And then if you are, then how can you not put Maya in? मेरी जहाँ तक नाकिस अकल और रिसर्च का ताल्लुक है, आई थिंक जो बिछड़ गई की एक एपिसोड आई थी दिसंबर 2021 में जी, बाकी पूरा ड्रामा 2022 में आया जी। तो तला की अगर नॉमिनेशन बनी है तो वो कैसे बनी है? Absolutely. और अगर तला की बन गई है तो जो बिछड़ गए को और कोई नॉमिनेशन क्यों नहीं मिली? बिकॉज आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीरियल्स टू कम आउट इन व्हेनेवर टाइम पीरियड दैट you're deciding on. Lifetime Achievement Award, Unilever Chairman's Lifetime Achievement Award, Anjuman Shaheen, Lifetime Achievement Award in Fashion for Fahime Fifi Haroon. I think very well deserved. और Lux Changemaker Award, Nazia Hassan. Posthumous, yes. जी। क्या कहना चाहिए हम? मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत से एतराज़ात हैं, मगर वही बात है कि हम we don't want to pull the LSS down. टू द एक्सटेंट के दोबारा वो करने के लिए कोई उनको इंसेंटिव ना हो, प्लीज़ ठीक करें इन प्रोसेसेस को, ठीक करें, लोगों से मशवरे लें, जो लोग जूरी पे हैं पिछले 20 साल से उनको उनकी एडवाइस लें। एवरीबडी वांट्स द शो टू गेट बेटर, नोबडी वांट्स द शो टू सफ़र। किसी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं पैडल हो रहा, मगर आपको एक्सपर्ट्स की एडवाइस सुननी चाहिए। बिकॉज इस साल आई थिंक फ्रॉम द नॉमिनेशन प्रोसेस, द सबमिशन टू द विनिंग प्रोसेस, टू द इवेंट इटसेल्फ, टू द परफॉर्मेंसेस, to the red carpet, it was just one big mess. Critics Choice की कैटेगरीज के मैं आपको विनर्स बता दूं जल्दी से। बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट टीवी क्रिटिक्स चॉइस, हदीका क्यानी फॉर रकीब से, आई थिंक वेल डिजर्व्ड। बेस्ट इंसॉम्बल प्ले क्रिटिक्स चॉइस, दिल ना उम्मीद तो नहीं। अब इंसॉम्बल प्ले में दिल ना उम्मीद तो नहीं कैसे फिट इन करता है? मतलब दिल ना उम्मीद तो नहीं बहुत अच्छा एक ड्रामा था, अवार्ड वर्दी था ज़रूर था, बट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो कैसे जीता चुपके चुपके से? I have no idea. Best TV actor critics choice, Ahmed Ali Akbar, Parizad, fair enough. Best TV actress critics choice, Hadiqa Kyani again for Raqeeb se. Best TV director critics choice, Kashif Nisar, Raqeeb se, very well deserved I think. Best TV playwright critics choice, Hashim Nadeem साहब for Parizad. I think well deserved. सिर्फ ये है कि हदीका जी को अगर इमर्जिंग टैलेंट में नॉमिनेट करके अवार्ड कर दिया गया है तो बेस्ट एक्ट्रेस में फिर शायद किसी और को कर दें नॉमिनेट।
या अधिका जी को इसी में नॉमिनेट कर दें फिर, weird, just weird. है ना? Yeah. म्यूजिक की जी क्रिटिक्स चॉइस कैटेगरीज 2 थी. म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस में अब्दुल्ला सिद्दीकी को मिला जी, आउटफिटर्स विंटर 2021 कैंपेन का. फॉर अ कैंपेन Again weird. अब्दुल्ला सिद्दीकी आगे लिखा हुआ आउटफिटर्स विंटर 2021 कैंपेन. Really? हाँ. That's so weird. This is what the list says, Okay. which has been sent to me by the LSA Okay. team. Okay. Music Youth Icon of the Year critics choice दानिश रूमी इरादे. ठीक है. फैशन की क्रिटिक्स चॉइस की जो कैटेगरी है जी, फैशन फॉरवर्ड ब्रांड ऑफ द ईयर हुसैन रिहार. आप? हाँ, वेरी गुड. हुसैन इज़ वेरी पावरफुल. पिछले कुछ सालों में उनका जो काम है वो बहुत नुमाया हुआ है. लाइमलाइट उसको मिली है. वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेरी मैच्योर वर्क, ग्रेट पैलेट, ग्रेट एक्सपेरिमेंटेशन विद क्राफ्ट, ग्रेट स्टाइल, और जो डिज़ाइन और कंसेप्चुलाइजेशन है उसको में वैरायटी भी है. बहुत अच्छा काम है ठीक है. उनका. तो हाँ, आपका वेल डिजर्व्ड. आपकी जो तनकीद थी वो ये थी कि और ब्रांच को मेरा इंक्लूड ये था करना कि रास्ता को होना चाहिए था इस लिस्ट पे, लेकिन आई एम हैप्पी विद इट. ठीक है. विनर से कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं. फैशन हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सुनील नवाब. मैं एक्चुअली इन मेकअप आर्टिस्ट को जानती ही नहीं हूँ, बिकॉज ये वो लोग जानते हैं जो कि यंगर एक जनरेशन है जो काम करती है इनके साथ. आई एम नॉट अवेयर ऑफ देयर वर्क. ठीक है. फैशन मॉडल ऑफ द ईयर मेल फीमेल में जी निम्रा जेकब को अवार्ड किया आई एम वेरी हैप्पी दैट निम्रा गॉट द अवार्ड. निम्रा इज अ स्टनिंग मॉडल. बहुत ज़बरदस्त उनका काम है, बहुत डाइवर्स उनकी रेंज है. ब्राइडल भी कर लेती हैं, वेस्टर्न भी कर लेती हैं, रनवे पे भी बहुत अच्छी हैं, प्रिंट पे भी बहुत अच्छी हैं, डस्की स्किन है. ये चीज़ें सारी ऐड करती हैं कि देयर बीइंग अ लिटिल बिट सॉर्ट ऑफ इंक्लूसिव. ठीक है. दी ओनली थिंग इज कि मेल फीमेल को जब आपने जोड़ दिया तो फिर मेल मेल का को तो कोई चांस कैसे नहीं है. मिलेगा? या फैशन फोटोग्राफर वीडियोग्राफर ऑफ द ईयर अशना खान. जी. आर यू फेमिलियर? I'm familiar with it, but not too much with their work. But ठीक है, I'm happy with it. Congratulations to all the winners. ठीक है. फैशन स्टाइलिस्ट ऑफ द ईयर यासिर डार. यासिर डार पहले भी जीत चुके हैं, but मैं वही बात है कि यासिर डार से बेहतर स्टाइलिस्ट मुझे ऐसा लगता है जो नॉमिनीज में भी नहीं थे. ठीक है. तो फिर स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर फौजिया अमान. वो भी ठीक है. फौजिया, उससे भी आप मैं बहुत खुश हूँ फौजिया के उससे, लेकिन आई वुड लाइक टू हैव सीन 3 more nominees और no nominee at all. ऑनर कर देते बस. हाँ. बिटवीन फौजिया एंड हसनैन हु वुड यू हैव गिवन द अवार्ड टू? The both are good. बोथ आर. हाँ, फौजिया भी जब ट्रैवल करती हैं उनका एक सेंस ऑफ स्टाइल जो है वो बड़ा एक रिफाइंड है. और हसनैन का भी है. या फिल्म ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस खेल खेल में जी प्रोड्यूस बाय फिजा अली मिर्जा एंड नबील कुरैशी. फिजा एंड नबील बोथ वन देयर. जी. So Fahad received this award. Actress of the year viewers choice Sajal Ali for खेल खेल में. Sajal wasn't there at the award ceremony. Actor of the year viewers choice Bilal Abbas Khan for खेल खेल में. Bilal Abbas Khan was not there at the ceremony. Singer of the year viewers choice Ali Zafar Bala Gallu लाबे कमाली. जी. अच्छा, इसकी एक बात मैं कहना चाहूँगा. अली जब अवार्ड लेने आए तो यूसुफ सली साहब ने अवार्ड दिया तो उन्होंने सिर्फ अली जफर का नाम लिया. ठीक है. और अली भी जब आए तो ये जिक्र नहीं हुआ क्योंकि वो 3 गानों के लिए नॉमिनेटेड थे. वो ये बताया किस चीज तो पता ही नहीं चला किसी. तो मैं सोच रहा हूँ बैठ के कि अच्छा अब पता चलेगा किसके लिए, क्योंकि बाला गल्लू लाबे कमाल ही आई थिंक मेरा अली के सारी पर्सनल फेवरेट है आपका. पर्सनल फेवरेट है. पिछले रमजान में मैं बहुत शौक से सुनता था और वेल डिजर्व्ड अवार्ड आई थिंक. बट बात अनाउंस तो होना चाहिए, पता तो लगे ना ऑडियंस को कि किस पे अवार्ड मिला. बिल्कुल. सॉन्ग ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस अफसाने यंगस्टर्स. जी. आर यू हैप्पी? इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. या एब्सोल्युटली. बेस्ट लाइव परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर व्यूअर्स चॉइस नताशा बेग लहूती मेलो. जी, वो ठीक है. ठीक है. नताशा ने बताया कि वो मुल्तान में थी. जी जी जी. वो लहूती मेलो इज अ पब्लिक फोरम जहाँ पे कोई भी जा सकता है टिकट लेके, तो वो ठीक है. नहीं, वो कह रही थी कि वो मुल्तान से आ रही थी रास्ते में पब्लिक टॉयलेट में वो तैयार हुई. उनको लग नहीं रहा था वो जीतेंगी, बट शी वाज लाइक इट्स वर्थ इट. बड़ी अच्छी उनकी स्पीच थी और उन्होंने कहा जी कि गिलगित बल्तिस्तान की एक लड़की हो के मैं आके और मैं चाहती हूँ कि लोग इस बात पे फख्र करें कि औरतें कभी भी कुछ भी अचीव कर सकती हैं, और जो उनको कल्चर के नाम पे और दूसरे चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो वो एक अच्छी बात नहीं है. मुझे उनकी स्पीच अच्छी लगी. ठीक है. बेस्ट टीवी प्ले व्यूअर्स चॉइस परिजात. जी. आई थिंक वेल डिजर्व्ड. जी. बेस्ट टीवी लॉन्ग सीरियल व्यूअर्स चॉइस रंग महल. ठीक है. बड़ा पॉपुलर ड्रामा था. ठीक है, फेयर इनफ. बेस्ट टीवी एक्टर व्यूअर्स चॉइस जी फिरोज खान फॉर खुदा और मोहब्बत. जी. बेस्ट टीवी एक्ट्रेस व्यूअर्स चॉइस आयजा खान चुपके चुपके. बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक व्यूअर्स चॉइस खुदा और मोहब्बत कंपोज बाय नवीद नशाद, संग बाय राहत फतेह अली खान. ठीक है जी. क्या कहना चाहेंगे?
मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगी क्योंकि मैं अपसेट हूँ इस पूरे प्रोसेस से, कि प्रोसेस को क्योंकि बहुत टैम्पर किया गया है इस साल, तो मैं कोई भी ये अवार्ड्स और रिजल्ट्स सीरियसली नहीं ले सकती। ठीक है, दो जो मेजर कंट्रोवर्सीज हैं एलएसए से जुड़ी, एक नेशनल एंथम वाली और एक फिरोज खान को जो अवार्ड दिया गया है, मिला है उनको, दिया आप अवाम नहीं है, बट उनको जो अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का फॉर खुदा और मोहब्बत, इन दो मौजूआत के ऊपर हम आपसे डिटेल में बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ हॉट बाइट्स, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है एंड फिर हम अब जब इन दो टॉपिक्स में घुसेंगे तो कॉन्वर्सेशन और ज़्यादा लंबी हो जाएगी जी। और तब तक अगर आपको लगता है कि हमारी एलएसए की इस वीडियो में कोई मौजू रह गया है, कोई बात रह गई है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। हमने कोशिश की है कि हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ों के ऊपर बात करें क्योंकि बड़ा एक वाइड रेंजिंग टॉपिक है, तो हमने कोशिश की कि शॉर्ट करें। शायद हमने कर लिया आज, पता नहीं, मुझे पता नहीं देर कितनी हो गई है, बट आपने कमेंट सेक्शन में हमें बता देना कि आप हमारी किस बात से एग्री करते हैं, किस बात से डिसएग्री करते हैं और कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर आप हमारा ओपिनियन सुनना चाहेंगे। ये वीडियो होपफुली आप देख रहे हैं सैटरडे को, मंडे को हॉट रिव्यू शेयर करेंगे आपके साथ और इंशाल्लाह फिर वेंसडे को जो बाकी एलएसए से रिलेटेड चीजें वो भी आपके साथ डिस्कस और एट सम पॉइंट दिस वीक फैशन फोर्टनाइटली में आपको रेड कार्पेट लुक्स पता चलेंगे, इंक्लूडिंग हसन's लुक। आई हैव टू से बिफोर ये मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैंने कोई अपनी लुक तैयार नहीं की हुई थी। ऑफ कोर्स पहनी तो आप ही ने। मैं आपको बताता हूँ, मैं थर्सडे को इवेंट था ना, वेंसडे को मैं लाहौर जब पहुंचा हूँ, लाहौर से मैं सीधा गया हूँ यूनिवर्स, वेरी काइंड ऑफ देम, वो मुझे हमेशा अपना एक सूट देते हैं। मैंने कहा मैं कोई भी सूट, इसकी वजह क्या है, वो हाइप और एक जो होता है ना कि शो मैंने तैयार होना है, मैं किसी से जाऊं कपड़े बनवाऊं करूं, मेरा कोई मूड नहीं था उसका। मैं यूनिवर्स गया हूँ, वहां पे एक सूट सामने मैंने देखा, मैंने कहा ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो मैंने उसकी जैकेट जब पहन के देखी मैंने कहा it looks nice and I took it and I wore it. If you ask me personally I was not happy with my look. On that note, मैं और हम आपको मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।